हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले यही 14 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु अर्थात राहु महाराज के नक्षत्र में अभी तक चल रहे थे, अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे। अब अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे तो अभी हमारा प्रोग्राम छोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ लाभ लेना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोग्राम को देखिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने 14 मई 2025 यही राशि परिवर्तन किया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 4 महीना, इनको 3 महीना पूर्ण हो गए हैं, चौथा महीना चल रहा है। 4 महीनों में आपके जीवन पर माना 7.5 आपकी शनिदेव महाराज की चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ परेशानियां आपको देखने को देवगुरु बृहस्पति की मिल रही थी, क्योंकि राहु महाराज के, आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि एक ब्राह्मण या एक संत, एक महात्मा किसी राक्षस के घर में अगर चला जाए तो उसे वहां खाने को क्या मिलेगा भाई? वहां पर मांस, मंद्रा, यही चीजें होती है ना। उनका वो सेवन नहीं करेगा। जब सेवन नहीं करेगा तो आशीर्वाद नहीं देगा, और आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ते हुए नजर आएंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के आर्द्रा नक्षत्र में चलने से जो आपके जीवन पर परेशानियां आपके चल रही थी, वो किस तरीके की आपके जीवन पर परेशानियां चल रही थी, जिनका आपको सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, 2 भाव आपके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक तो आपको लगन भाव आपका, क्योंकि आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, और दूसरा आपके दशमेश अर्थात आपके कर्म क्षेत्र और पिता के स्थान के स्वामी है। तो ये 2 भाव आपके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। सबसे पहला कर्म का फल, अर्थात जो आप रात दिन मेहनत करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल जो है वह नहीं प्राप्त हो रहा होगा। जो आप मेहनत करते हैं वो उसकी वो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। दूसरा चीज, व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था। व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई दशमेश है, तो पिता की ओर से भी आपकी अनबन चल रही होगी। पिता की ओर से भी आपके लड़ाई झगड़े, या पिता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। दूसरी चीज, आपके दशमेश होने के कारण आर्थिक स्थिति में भी आपके परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। आर्थिक स्थिति आपकी कहीं ना कहीं डगमगाई हुई होगी। आर्थिक स्थिति में कोई भी आपको जो है सुधार आपको देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। तथा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण आपको आपका जो है सबसे पहले कुछ दुखों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होगा। दुख, देखिए इंसान के जीवन में सुख और दुख ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस समय आपको बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा होगा। तथा उसी के साथ ही साथ में आपके लग्नेश होने के कारण हेल्थ से संबंधित, यानी स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी। हेल्थ वगैरह हो सकता है आपकी खराब चल रही हो। हेल्थ में कहीं ना कहीं आपके कोई भी किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। कहीं फीवर आना, कहीं कोई भी इस तरीके के जो है ना, वो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, ब्याह खर्च भी आपका अत्यधिक हो रहा होगा इन दिनों। तथा उसी के साथ ही साथ लग्नेश होने के कारण एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा होगा, और चेहरे की जो चमक, चेहरा का ग्लो आपका, ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिल रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति भाई अपने, और देखिए आपका चतुर्थ भाव भी प्रभावित होने के कारण कोई भी सुखों में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तथा उसी के साथ ही साथ भाई आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। चतुर्थ भाव पर बैठे होने के कारण कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें आपने ली होंगी, तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद या परेशानियां, या घर आपने कोई खरीदा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। मित्र यारों से आपको धोखाधड़ी प्राप्त हुई होगी। और उसी के साथ ही साथ भाई जो विद्यार्थीगण है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी जगह शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, या अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे, वहां एडमिशन वगैरह नहीं हो पाया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को इन दिनों जो है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण इस तरीके की परेशानियां लगभग आपको देखने को मिली होंगी। अब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे 2 भाव आपके सबसे ज्यादा इनका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। पहली बार लगने से आपके जो आपका एक जगह पर मन नहीं लग रहा था,
कहीं ये कर लें कहीं वो कर लें, इस तरीके की बुद्धि चल रही थी। एकाग्रता आपकी बनती हुई नजर आएगी। कुछ दुखों में आपके कुछ दुख जो है वह कम होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में जो हेल्थ संबंधित यानी स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, तो स्वास्थ्य में भी आपके कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं चल पा रहा था, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। जो स्वास्थ्य में आपके सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही हेल्थ वगैरह में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके भाई लग्नेश होने के कारण जो एक अंदर यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही, शरीर के अंदर एक तेज एक बल, काम में मन नहीं लग रहा था, वो संभवतः ही आपका काम धंधे में मन लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आपके दशमेश होने के कारण आपको जो कर्म का फल अर्थात जो आप मेहनत करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो आपको मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपको मेहनत का भी फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति खराब आपकी चल रही थी, तो संभवतः ही आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई आपके दशमेश देवगुरु बृहस्पति हैं, जिससे मान सम्मान भी प्राप्त नहीं हो पा रहा तथा व्यवसाय क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, तो ये भी आपको अब ना के बराबर करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में प्रमाण आया है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके भाई दसम भाव पर, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, तो जो आपके वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो हैं वो आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीजों के जो योग हैं वो संभवतः ही आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों का जो सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही मित्र यारों का सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भाई अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही कार्यों में आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो आप कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तथा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके जो कहीं आपने पैसा लगाया, धन लगाया हो, वहां आपका हो सकता है धन या पैसा फंस गया हो, तो संभवतः ही यहाँ पर आपका ऐसा पैसा, ऐसा धन जो है निकलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्म का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही कर्म का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, किंतु एक जगह पर राहु महाराज है, तो आप देवगुरु बृहस्पति की स्वतंत्र दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपका कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, व्यय खर्च हो रहा था आपका, वो खर्च आपका, व्यय खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। तथा फॉरेन से, विदेश से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, विदेश से आपको जैसे विदेश जाना चाह रहे थे, आप विदेश कोई भी लाभ विदेश से प्राप्त नहीं हो पा रहा, संभवतः ही विदेश से, फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आपको देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि ये प्रभाव शुभ आप पर पड़े। देखिए, ये प्रभाव किसी पर ज्यादा पड़ सकते हैं, किसी पर कम पड़ सकते हैं, लेकिन हाँ भाई ज्यादा कम इसलिए कि किसकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, है ना। देवगुरु बृहस्पति का क्या पता नीच के हों, फिर भी कुछ प्रभाव शुभ पड़ता हुआ नजर आएगा। किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। उपाय की बात करें तो गुरुवार का व्रत करना आप शुरू कर दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए, जिससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। आचरण शुद्ध रखिए, जितने आप अपने आचरण शुद्ध रखेंगे उतना ही देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा करना है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।